नमस्कार, मैं मानवी ठाकुर। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस। आइए रुख करते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। जटवाड़ा के सपनों को करूंगा साकार, गांव में होगा चौमुखी विकास। मोहम्मद नौशाद जटवाड़ा से प्रधान पद के उम्मीदवार नौशाद ने कहा कि गांव में हर वह विकास कर दिखाऊंगा जब यहां पर आवश्यकता है, जहां पर बहुत ऐसी समस्या है जिसे लोग हमेशा भेज रहे हैं। काम तो सभी करते हैं, लेकिन अब की बार अगर ग्रामीणों को मौका मिला तो मैं यहां पर भरपूर विकास करके दिखाऊंगा। विकास तो करूंगा ही, साथ ही लोगों का सम्मान भी करूंगा। लोगों का बड़ा प्यार मुझे मिल रहा है, मैं उनका आभारी हूं, पर मैं चाहता हूं कि उनका समर्थन मुझे मिले और मैं अपने गांव की पूर्ण रूप से सेवा कर सकूं। प्रधान पद के भावी उम्मीदवार मोहम्मद नौशाद। अब एक गांव की जिम्मेदारी आप लेना चाह रहे हो, तो इस गांव की जिम्मेदारी किस तरह लेना चाहते हैं और इस गांव में किस तरह के मुद्दे हैं? इस गांव में मुद्दे तो जी बहुत हैं, अगर बताने लगे तो कम पड़ जाएगी, लेकिन मुद्दे तो बहुत है। पर हम दूसरे पे उंगली ना उठा के हम तो यही कहना चाह रहे हैं, एक बार हम मौका अगर मिला तो इंशाल्लाह ऐसा काम करा देंगे, अभी तक किसी ने नहीं करा होगा। क्या सोचा है इस गांव के लिए, किस तरह के विचार हैं? तो इस गांव के बारे में सोचा क्या जी, एक तो जो गरीब आदमी हैं, जो लड़कियाँ बैठी उनकी भाई उनकी शादी वादी के भाई विचार करेंगे कि कोई गरीब आदमी हो, चाहे 2 लाख का ना दिवा के 1 लाख का सामान दिवा के कुछ गरीब आदमियों की लड़कियों की शादी हो जाए, यही है जी इरादा अभी तो। अच्छा, कुछ पेंशन होती है गरीबों की भी? गरीबों की पेंशन भी है, और जो राशन कार्ड है जिस अब तक मैंने बनवा दिए उनका किसी का आज तक नहीं कटा, और जिस किसी के आगे कोई समस्या है वो मेरे पास लेकर आए, उसका राशन कार्ड चलवाने की जिम्मेदारी मैं 2 घंटे के अंदर अंदर करवा दूंगा। अच्छा जी, और अगर किसी का कोई वैसा अपना निजी काम है या कोई भी वैसा तहसील से जुड़ा हुआ या कैसा भी, अगर वो काम ना हो रहा हो तो उसको ही मेरे पास लेकर आए। 18 तारीख में लखनऊ के लिए जा रहा हूँ मुख्यमंत्री से मिलने, बाकी वो वहाँ उनका काम रखेंगे। अच्छा, अभी कुछ उन्हें बताइए यहाँ पर कि स्कूल की समस्या और स्वास्थ्य की व्यवस्था वो किस तरह की रहेगी? ये तो देखो पहले से ही चलते आ रहे हैं ऐसे ही। अगर मान लो हम तो ये कह रहे हैं कोई भी प्रधान बन जाए भाई, काम अच्छा कराओ कि ताकि उसे लोग याद करें आने वाले टाइम में। तो हमारा तो कहना यही है भाई, कोई भी बन जाए, हम बने या कोई और बने, वह तो खुदा बेहतर जाने कौन बनेगा, लेकिन हमारा तो कहना यही है कि काम अच्छा हो, स्कूलों पर ध्यान दिया जा, क्योंकि सरकार तनख्वाह दे रही मास्टरों को, मास्टर आते हैं बैठ कर अपना चले जाते हैं बच्चे खिला के। मैडम हमारी 50-60 हज़ार रुपये की तनख्वाह ले रही महीने में, वे बच्चों पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। तो यह जिम्मेदारी प्रधान की होनी चाहिए कि जाकर देखा जा कि क्या पढ़ाई करा रहे हैं क्या नहीं करा रहे हैं। और दूसरी बात, एक मुद्दा हो रहा है हमारे यहाँ पे, मदरसा रोड से पल्ली तरफ है। मेरी उस मामले में एक बार बात भी हुई थी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, जिस पार्टी से मैं जुड़ा हुआ हूँ। उस पर मैं ये चाह रहा हूँ कि एक पुल उल्टी साइड से पल्ली साइड बन जाए, बच्चों को आने जाने में दिक्कत ना हो। उसकी परमिशन की बात रखेंगे, लखनऊ जा रहे हैं 18 तारीख में, अगर परमिशन हुई तो इंशाल्लाह इलेक्शन से भी पहले ही बना सकते हैं हम उसको। अगर उसकी परमिशन हमें मिल गई तो अल्लाह ने चाहिए हम इलेक्शन से पहले ही बनवा सकें उसे। अच्छा, जैसे गाँव में घूमते हो, लोगों के पास जाते हो, तो किस तरह की समस्या सामने आती है आपके पास? किस तरह गरीबों की किस तरह की समस्या तो देखो, को लेके, पानी को लेके या कब्रिस्तान में लाइट को लेके? ये तो समस्या तो ये है कि इधर हमारे यहाँ तालाब है कब्रस्तानों के, यहाँ पूरे कब्रस्तानों में उसका पानी घूम रहा है। दूसरी बात, महल्ले वाले सब परेशान है उधर के। उधर 2-3 सड़कें ऐसी पड़ी है आज तक, जिसके ही पास जाते हैं उनको भाई मेरे अंडर में नहीं आती, मेरे भाई किसके अंडर में आएगी, जनता कहाँ जाएगी ये बताओ। परेशान है लोग। अभी पीछे एक हमारा भाई दब के मर गया था हमारे छत के नीचे, उसके जनाजा को भी गाड़ी में उठा के लेकर आए थे। तो ये ऐसा ना करे, प्रधान कोई भी हो ऐसा काम कर दे कि आने जाने वालों को दिक्कत ना हो। अगर हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो उसका बुरा ही मत करें। तो नौशाद भाई, जैसे कि आप जो एक बड़ी जिम्मेदारी रहे हो, चुनाव की तैयारी कर चुके हो, तो क्या अपील करना चाहूँगा ग्रामीणों से, हमारे माध्यम से क्या कहना चाहोगे उनसे कि आप चुनाव के समय में आपको किस तरह से सपोर्ट करें? देखो हमारा तो कहना यही है, अल्लाह का शुक्र है सब भाइयों का सपोर्ट है, सभी बिरादरियों से वोट भी मिलेंगे अल्लाह ने चाहिए, क्योंकि व्यवहार अच्छा है तो वोट भी मिलेंगे। तो हम भी यही कहना चाह रहे हैं, अगर हमें एक बार मौका मिला तो इंशाल्लाह अभी तक किसी ने ऐसा काम नहीं किया होगा जो हम करके दिखा देंगे। कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी उम्र होगी जी 25 साल। 25 साल जी। देखा, युवा है, 25 साल की उम्र है और संगठन में संघर्ष करते हैं और अपने गांव के लिए कूद पड़े हैं। अपने गांव की समस्या को लेकर अपने गांव में चुनाव लड़ रहे हैं और गांव की समस्या से अवगत है पूरी तरह से। इस गांव की जो समस्या उनको जो है हर तरह से समाधान करने की अपील कर रहे हैं, वो कर रहे हैं और गांव के लोगों से अपील कर रहे हैं कि एक बार मौका दें, जिससे गाँव के जो है पूर्ण रूप से जो संघर्ष करके इस गाँव की समस्या उसका समाधान कर सकें। फिलहाल इतना ही। मैं निसार मलिक, न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस के साथ।